नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस खास शो की खासियत ये है कि हम इस शो में दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। अगर आपने भी इन कंपनियों में पैसे लगा रखे हैं तो जो नतीजे आ रहे हैं उस पर आपको समझाइश हम दिलवाते हैं मैनेजमेंट से, और इसके साथ साथ आने वाली तिमाहियों में किस तरह के नतीजों की उम्मीद करनी चाहिए, क्या क्या कंपनी की योजना में है, उन सब पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ते हैं जो कंपनी की इस कॉमेंट्री को सुनते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि आपके लिए सही रणनीति क्या होगी, बाजार की चाल पर भी अपनी राय आपको देते हैं। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातों के साथ। तो बिकवाली आज शुक्रवार के दिन हावी होती हुई दिखाई दे रही है। डे लो के आसपास बाजार निफ्टी के लिहाज से कारोबार कर रहा है। 24,775 तक हमने देखा है कि बाजार कमजोरी के साथ कारोबार में 500 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं 56,500 के पास, और ब्रॉडर इंडेक्सेस में भी गिरावट ज़्यादा है। स्मॉल कैप अगर हम देखें 2% लुढ़कता हुआ इंडेक्स 18,400 के नीचे। तमाम सेक्टोरल में हम देख रहे हैं कि गिरावट है, लेकिन ऑटो मेटल सरकारी बैंकों में सबसे ज़्यादा गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। फार्मा को अगर हम छोड़ दें सभी इंडेक्स जो हैं वो लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट ब्रेथ भी अगर आप देखें, मार्केट फ़िलहाल कमज़ोरी के लिहाज से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह गिरावट की चपेट में है। 2197 डिक्लाइंस, 513 ही केवल काउंटर्स हैं जहां पर हम NSE के तौर पे देख रहे हैं एडवांसेस पर यहां पर कामकाज कर रहे हैं। नतीजों का इम्पैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लिहाजा SBI लाइफ आप देखिए 2% ऊपर है। उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, HDFC लाइफ, अल्ट्राटेक, सन फार्मा लगभग आधे से 1% तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाकी दबाव में निफ्टी लूजर्स की भी एक सूची लेकर आएंगे। श्रीराम फाइनेंस 4.5% टूटता हुआ, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज ट्विंस दोनों भी हम देख रहे हैं लगभग 4% की गिरावट आज झेल रही हैं। इंडसेंड, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस में हम देख रहे हैं गिरावट यहाँ पर ज़्यादा है 2.5% के आसपास। लेकिन चलिए मिड मार्केट का पूरा एक्शन लेकर हमारी सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेही, आज नहीं कह सकते थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और बाजार का जो अंत हो रहा है वो बहुत ही कमज़ोरी के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल। जी बिल्कुल कविता, अगर आप मुहावरों के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इट्स नॉट थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और मुंबई में काफ़ी बारिश गिर रही है और वैसे ही हमारा निफ्टी भी गिर रहा है आज, क्योंकि डेज हाईएस्ट पॉइंट से हम काफ़ी नीचे गिर चुके हैं और अब 24,850 मार्क को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो वो था निफ्टी का हाल आज सुबह से कैसा हाल रहा है, और काफ़ी रेड कलर दिख रहा है हमें आज पूरे स्क्रीन पर। निफ्टी, सेंसेक्स, ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी बैंक, सब जगह पर नेगेटिविटी छाई हुई है। टॉप सेक्टोरल गेनर के बारे में बात करें तो एक ही ऐसा सेक्टर है जो पूरे मार्केट में से काफ़ी अच्छा कर रहा है और अभी फिलहाल ग्रीन में है, और वो है निफ्टी फार्मा। टोरेंट फार्मा पर इन्वेस्टेक का एक डबल अपग्रेड नोट आया है, तो काफ़ी पॉजिटिव व्यू है वहाँ पर। डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस लाइफ, ये तीनों स्टॉक निफ्टी फार्मा के पैक में से सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हुए। दूसरी तरफ अगर पूरे मार्केट के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा लूजर है आज, सबसे लूजिंग क्षेत्र है निफ्टी ऑटो, TVS मोटर, टाटा मोटर, हीरो मोटर, ये सारे स्टॉक्स काफ़ी दबाव में है। अब वॉल्यूम बजर्स के बारे में बात करते हैं जहां पर हमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। सायंट एक ऐसा स्टॉक है जो अपने अर्निंग्स के बाद काफ़ी फोकस में रहा है और उसके दम पर हमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिखा है सायंट पर। फिनिक्स मिल काफ़ी अच्छे नंबर और एक एक्विजिशन प्लान भी फिनिक्स मिल्स ने अनाउंस किया है, उसके दम पर फिनिक्स मिल्स 6% ऊपर है। काफ़ी अच्छा मूव दिख रहा है हमें फिनिक्स मिल्स पर। और एम्फेसिस भी एक अर्निंग्स कैंडिडेट रह चुका है, कल देर रात को उसके नंबर्स आए थे, तो उस चक्कर में स्टॉक उसके दम पर फोकस में है। दूसरी तरफ अगर बात करें कि एक और क्षेत्र जो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है और थोड़ा सा प्रेशर हमें दिख रहा है, वो है पूरे ऑयल एंड गैस क्षेत्र पर। HPCL देख लीजिए, BPCL, IOC, सारे जो ऑयल एंड गैस रिलेटेड काउंटर्स है ये बहुत दबाव में है। आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1 से 2.5% के बीच में कट हमें इन स्टॉक्स पर भी दिख रहा है। तो ये था 1 बजे का मार्केट राउंड अप। बिल्कुल भी पॉजिटिविटी फिलहाल तो नहीं दिख रही है, लगभग 2 घंटे बाकी है ट्रेडिंग सेशन के लिए। देखते हैं कैसा रहता है हमारा मार्केट अगले 2 घंटों में। ऑलराइट स्नेही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरे मिड डे मार्केट एक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं और चलिए बाजार की चाल पर बात करते हैं। अजीत मिश्रा हमारे आज के मार्केट गेस्ट डेलीगेट ब्रोकिंग से जुड़ गए हैं। अजीत, हाय, स्वागत है आपका। और देखिए वीकेंड तो बढ़िया बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बाजार ने तेज़ी पूरी तरह से झटक दी है। दूसरा दिन देखिए, और आज तो इनफैक्ट गिरावट ज़्यादा है, अहम स्तरों के नीचे भी बाजार अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इमीडिएट सपोर्ट लेवल आपके मुताबिक क्या हो सकता है? शुक्रिया कविता देखिए 2 दिन नहीं बल्कि अगर आप देखेंगे इन्वेस्टर्स की तरफ से तो चौथा लगातार हफ्ता ये गिरावट का है और आधे % के कट अभी तक इस वीक में हम देख चुके हैं।
देखिए, बैंकिंग ने काफी हद तक उम्मीद दी थी बीच में कि कोई एक रिकवरी, एक रीबाउंड होगा जिससे मार्केट थोड़ी स्टेबल होगी 25,250 के ऊपर, जो कि की हर्डल है मार्केट का, उसके ऊपर जाने की कोशिश होगी। तो अटेम्प्ट हुआ बट वो फेलियर हुआ और उसके बाद से हम देख रहे हैं उसका साइड इफेक्ट की नीचे के साइड पे अब बेयर्स दोबारा से कंट्रोल में आ गए हैं मार्केट में। क्या लगता है यहाँ से 24,700, 24,550 ये अब काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। इन एरियाज के पास पिछले कंसोलिडेशन में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया था मार्केट ने, तो वहां पे एक पॉज होता हुआ नजर आ सकता है। बट जो स्ट्रेंथ वाली बात है कविता, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। केवल बैंकिंग के अलावा कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसने की स्ट्रेंथ दिखाई हो, जिसने की अटेम्प्ट किया हो और या स्टेबिलिटी दिखा रहा हो। तो केवल बैंकिंग के भरोसे हम ज्यादा टाइम नहीं रह सकते हैं, और वहां पे भी अगर 56,000 के नीचे अगर बैंकिंग इंडेक्स फिसलता है तो शायद वो भी और प्रेशर को ऐड करे। तो अभी के हिसाब से सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है ओवर द वीकेंड कैरी करने के लिए लॉन्ग पोजीशंस को। इनफैक्ट जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है वो एक पुट के ऑप्शन के थ्रू अपने आप को हेज करके जाएं। 31 जुलाई वाली जो करीब 24,800 की पुट है, करीब 99 के पास ट्रेड कर रही है, तो इसको अपना ऐड कर सकते हैं आप एज अ हेज टू योर लॉन्ग पोजीशन। और साथ ही साथ कोई नेकेड पोजीशन भी लेना चाहता है इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए, तो उसको देख सकते हैं 50 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 200 तक के टारगेट्स के लिए। ये अजीत, मेरे ख्याल से आज के इस शो में हमारे पास इतना ही समय है आपके लिए, लेकिन आपने फिर भी हमें अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड अहेड। सेम टू यू कविता, थैंक यू।